मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में भी हम मूर्तिकारों से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, द किस प्लास्टर से बनी मूर्ति किस कलाकार की है। यहाँ द किस दो है, द किस प्लास्टर से बनी मूर्ति और दूसरी है द किस संगमरमर से बनी मूर्ति। तो पहली मूर्ति है द किस प्लास्टर से बनी मूर्ति किस कलाकार की है। तो बताया आप लोग। तो दोस्तों, जो प्लास्टर से बनी मूर्ति है किस, वो ब्रांकुसी कास्टेटिन की है। किसकी? ब्रांकुसी ब्रांकुसी कास्टेटिन की है। अगला है, हेनरी मूर की अंतिम स्मारकी रचना का नाम बताइए, या हेनरी मूर की अंतिम स्क्राइम रचना कौन सी है। तो बताइए दोस्तों, हेनरी मूर की अंतिम स्मारकी रचना। तो दोस्तों, जो हेनरी मूर की अंतिम स्मारकी रचना है वो कहां बनी है, सबसे पहले आप देखिए, यूनेस्को में, यूनेस्को मुख्यालय में। कहां बनी है? यूनेस्को मुख्यालय में। और है कौन सी? ये है यूनेस्को रिक्लाइनिंग फिगर। कौन सी? यूनेस्को रिक्लाइनिंग फिगर। फिगर 1957, 1958। तो हेनरी मूर की जो अंतिम स्मारकी रचना थी वो थी यूनेस्को रिक्लाइनिंग फिगर 1957-58। और ये बनी कहाँ थी? तो ये यूनेस्को मुख्यालय में बनी थी। कहाँ बनी थी? यूनेस्को मुख्यालय में बनी थी। अगला प्रश्न है, हेनरी मूर ने सर्वाधिक मूर्तियां बनाई, या हेनरी मूर ने सर्वाधिक मूर्ति किससे बनाई, या किस चीज से बनाई। तो दोस्तों, जो हेनरी मूर थे, इन्होंने जो सर्वाधिक मूर्तियां बनाई वो कांसे से बनाई, या कांस्य से बनाई। किससे बनाई? कांस्य या कांसे से। या कांसे से। अगला है, हाय दो कलाबाज किसकी मूर्ति है। दोस्तों, ये यूरोपीय मूर्ति कलाकार हैं जिनकी एक बहुत फेमस फेमस मूर्ति है, दो कलाबाज। हाय दो कलाबाज, जिन्हें यांत्रिक कलाकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यांत्रिक कलाकार। तो हाय दो कलाबाज किसकी मूर्ति है? तो अलेक्जेंडर कार्डर की। अलेक्जेंडर कार्डर की। कौन सी? हाय दो कलाबाज। अगला है, किस संगमरमर से निर्मित किस कलाकार की मूर्ति है।
पहली थी द किस प्लास्टर से बनी, तो वो ब्रांकुसी की थी। अगली है द किस संगमरमर से निर्मित मूर्ति किस कलाकार की है। संगमरमर से निर्मित मूर्ति, तो ये किसकी है दोस्तों? अगस्त रौंदा। किसकी है? अगस्त रौंदा की मूर्ति है। कौन सी? द किस किससे बनी है? संगमरमर से। अगला है गेट्स ऑफ हेल किस कलाकार की कृति है? गेट्स ऑफ हेल किस कलाकार की कृति है? तो दोस्तों ये भी जो है अगस्त रौंदा की कृति है। अगला है यांत्रिक खिलौने बनाना शुरू किया। यांत्रिक खिलौने बनाना यांत्रिक खिलौने बनाना शुरू किया। तो दोस्तों जो यांत्रिक खिलौने बनाना यूरोप में शुरू किया था, यानी काइनेटिक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते थे जिन्होंने यांत्रिक खिलौने बनाए, तो कौन थे? अलेक्जेंडर कार्डर। अलेक्जेंडर कार्डर। अगला प्रश्न है वायर मूर्ति कला का आविष्कार किया। किस कलाकार ने वायर मूर्ति कला और अंतरिक्ष डिजाइन का भी आविष्कार किया था? बताइए, किस कलाकार ने वायर मूर्ति कला का आविष्कार किया, या किस कलाकार ने वायर मूर्ति कला की शुरुआत की थी? तो ये भी दोस्तों है अलेक्जेंडर कार्डर। अगला प्रश्न है किस यूरोपीय गुफा को सिस्टाइन चैपल कहा जाता है? प्रश्न क्या है? किस यूरोपीय गुफा को सिस्टाइन चैपल कहते हैं या सिस्टाइन चैपल कहा जाता है? तो दोस्तों यूरोप में जो है सिस्टाइन चैपल अल्टामीरा को कहते हैं। किसको? अल्टामीरा गुफा। ये कैसी गुफा है? ये प्रागैतिहासिक काल की गुफा, ये प्रागैतिहासिक गुफा है। अगला प्रश्न है हेनरी मूर प्रसिद्ध है, या हेनरी मूर, सॉरी यहाँ पर मूर रह गया था, हेनरी मूर प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जो हेनरी मूर है ये वास्तव में एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। किस लिए? मूर्तिकार के रूप में। मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला है पिएटा की मूर्ति किस कलाकार द्वारा बनाई गई? बताइए आप लोग। दोस्तों जो डेविड और पिएटा की मूर्ति थी ये संगमरमर द्वारा बनाई गई थी, और किसके द्वारा बनाई गई ये मूर्ति? तो माइकल एंजेलो। तो ये थे दोस्तों हमारे 11 प्रश्न। फिर से पहले मेरा प्रश्न देख लीजिए सबसे स्टार्टिंग से कि द किस प्लास्टर से बनी मूर्ति किस कलाकार की है?
तो दोस्तों प्लास्टर से बनी किस मूर्ति ब्रांकुसी कंस्ट्रक्टिव की है? अगला है हेनरी मूर की अंतिम स्मारकी रचना कौन सी है, या हेनरी मूर की अंतिम स्मारकी रचना का नाम क्या है? तो दोस्तों हेनरी मूर की जो अंतिम स्मारकी रचना थी उसका नाम है यूनेस्को रिक्लाइनिंग फिगर। 1957-58 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1957-58 में। और ये कहां सुरक्षित है? ये है यूनेस्को मुख्यालय। यूनेस्को मुख्यालय। अगला है हेनरी मूर ने सर्वाधिक मूर्तियां किस माध्यम से बनाई? हेनरी मूर ने सर्वाधिक मूर्तियां किस माध्यम से बनाई, या हेनरी मूर ने सर्वाधिक मूर्ति बनाई? तो दोस्तों हेनरी मूर ने जो सर्वाधिक मूर्ति बनाई थी वो कांस्य या कांस्य से निर्मित की थी। कांस्य या कांस्य से निर्मित की थी। अगला है हाय दो कलाबाज किसकी मूर्ति है, या दो कलाबाज किस कलाकार की मूर्ति है? तो दोस्तों दो कलाबाज अलेक्जेंडर कार्डर की बनाई गई मूर्ति है। अगला है द किस संगमरमर से निर्मित मूर्ति किस कलाकार की है? द किस संगमरमर से निर्मित, ये संगमरमर से निर्मित है और ये आपकी निर्मित है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जो संगमरमर से निर्मित है वो अगस्त रौंदा की मूर्ति है। किसकी है? अगस्त रौंदा की मूर्ति। अगली है गेट्स ऑफ हेल। तो दोस्तों गेट्स ऑफ हेल भी अगस्त रौंदा द्वारा बनाई गई मूर्ति है। अगला है यांत्रिक खिलौने बनाना किसने शुरू किया, या यांत्रिक खिलौने बनाना किस कलाकार द्वारा शुरू किया गया? इसी में एक प्रश्न आता है कि काइनेटिक मूर्तियां बनाना है या काइनेटिक मूर्तियों के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों यांत्रिक खिलौने बनाना जो है अलेक्जेंडर कार्डर ने शुरू किया था। किसने? अलेक्जेंडर कार्डर ने। और जो काइनेटिक मूर्ति बनाने की शुरुआत की वो भी अलेक्जेंडर कार्डर ने की थी। काइनेटिक मूर्ति। और भारत में अगर काइनेटिक मूर्तिकार की बात करें तो भारत में जो काइनेटिक मूर्तिकार होंगे वो है अंकित पटेल। अगला है वायर मूर्ति कला का आविष्कार किया, या वायर मूर्ति कला के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो दोस्तों जो वायर मूर्ति कला थी उसके आविष्कार के तौर पे हम अलेक्जेंडर कार्डर को जानते हैं। किसे? अलेक्जेंडर कार्डर को। क्या वायर मूर्ति कला, यांत्रिक खिलौना और काइनेटिक मूर्तिकार, ये तीन के रूप के लिए हम अलेक्जेंडर कार्डर को जानते हैं या अलेक्जेंडर कार्डर को मानते हैं। किस यूरोपीय गुफा को सिस्टाइन चैपल कहा जाता है? प्रश्न ये थोड़ा सा एक मूर्ति कला से या मूर्तिकारों से अलग प्रश्न है दोस्तों। किस यूरोपीय गुफा को सिस्टाइन चैपल कहा जाता है? तो अल्तामीरा को। अगला है हेनरी मूर प्रसिद्ध है। तो हेनरी मूर जो है दोस्तों ये सर्वाधिक तौर पे एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने सर्वाधिक मूर्तियां